यशु शुक्ला खबर जयपुर से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को एमएमएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों के बैठने के लिए 8 ब्लॉक बनाकर विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ इस प्रकार से लेटना है। शंखनाद एवं गायत्री नैनो यज्ञ से किया गया। कार्यक्रम में महापौर सौम्या गुर्जर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक कालीचरण सर्राफ और भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे, जहां लोगों से योग कर खुद को फिट रखने का संकल्प लिया। हम सबकी तरफ से तालियां ये बजती रहें, उन्माद ये चाहिए, योग की सेवा में ये समर्पण भाव चाहिए। शांति शांति शांति। इस प्रकार से लेटना है कि आपके श्री चरण मंच की ओर रहे, जो कि आपको मंच की तरफ 180 डिग्री कोण में इस प्रकार से लाएंगे। जब आपको दाईं ओर झुकने के लिए कहा जाएगा तो हाथों की स्थिति सामने की। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर शिकारपुर में रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ा। 11,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों किया गिरफ्तार। काम करने के बदले में किसान से मांगी थी घूस। आरोपी लेखपाल मुकेश शर्मा पर मुकदमा दर्ज। शिकारपुर तहसील में तैनात है आरोपी लेखपाल। ग्यारह 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 गाड़ियों में हुई आमने सामने भिड़ंत। आपको बता दें कि कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। टैंकर से ओवरटेक की वजह से हुआ हादसा। गजरौला थाना क्षेत्र के सिहारी जागीर का ये पूरा मामला। टैंकर के ओवरटेक की वजह से हुआ हादसा। अमरोहा से खबर, 2 गाड़ियों में हुई आमने सामने टक्कर। गजरौला थाना क्षेत्र के सिहाली जागीर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा से टैंकर के ओवरटेक करने की वजह से हुआ हादसा। कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हाई टेंशन लाइन से बचने के चक्कर में पलटा ट्रक के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात हुआ बाधित। पुराने जीटी रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। बुलंदशहर से खबर, हाई टेंशन लाइन से बचने की वजह से हुआ हादसा। हाई टेंशन लाइन से बचने की वजह से पलटा ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत।
पुराने जीटी रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन लाइन से बचने की वजह से एक ट्रक पलटा और ट्रक के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर भंडारे से लापता युवक का नहर में मिला शव। आपको बता दें कि सोमवार की शाम लापता मृतक ओम प्रकाश, परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों के खिलाफ दी है तहरीर। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव मड़ैया कला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों के खिलाफ दी है तहरीर। देखिए, नरसेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऊंचा गांव ब्लॉक पड़ता है, उसका एक माजरा पड़ता है मड़ैया कला। वहाँ का एक निवासी ओम प्रकाश, जो कि 35 वर्ष के आसपास उसकी आयु थी, उसका शव आज नर्सरी के पास नहर में के किनारे मिला है। तो पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट जैसे आती है उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये इसको लापता भी था, कल से बताया जा रहा है क्या? घर वालों ने जब आज सुबह उनसे बातचीत की गई तो घर वालों ने ये बात बताया कि कल शाम से वो गायब था। मतलब कल दोपहर से ही वो गायब था और दोपहर में उसको गांव में देखा गया था। शराब वराब पीते हुए कई लोगों ने उसको देखा था। उसके श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अपराधियों में दिख रहा वर्दी का खौफ। आपको बता दें कि गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करने पहुंचे हत्यारोपी। गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करने पहुंचे हत्यारोपी। 13 जून को हुई थी माता प्रसाद की हत्या। कोतवाली में आरोपियों ने जाकर किया सरेंडर। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी पहले ही हो चुके हैं अरेस्ट। 2 और आरोपी राम अवतार और पुतराम का सरेंडर। पुलिस ने थाने पहुंचे दोनों अपराधियों को जेल पहुंचाया है। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी पहले ही हो चुके हैं अरेस्ट। दो और आरोपी ने किया सरेंडर। हत्यारोपियों में दिखा पुलिस का खौफ। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 50 जिलों में बारिश की चेतावनी। आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, इटावा, एटा में अलर्ट जारी किया गया। 50 जिलों में बारिश की चेतावनी। कई जिलों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। सुबह 4 बजे से रुक रुक कर हो रही है बारिश। भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को मिली हल्की राहत। आने वाले 3-4 दिनों तक होती रहेगी हल्की बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट। सोनभद्र सहित 50 जिलों में बारिश की चेतावनी। सुबह से ही आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में हो रही रुक रुक कर बारिश। आने वाले 3-4 दिनों तक होती रहेगी हल्की हल्की बारिश। सुबह से ही आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में हो रही है बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि सूबे में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 4 दिन तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। लोगों को मिलेगी गर्मी से निजात। 50 जिलों में बारिश की चेतावनी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
50 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, इटावा, एटा में अलर्ट। सोनभद्र सहित 50 जिलों में होगी बारिश। आपको बता दें कि आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग का अलर्ट। सोनभद्र सहित यूपी के 50 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगले 4 दिन तक होगी बारिश। जी, आपको बता दें कि मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है, जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। लगभग 50 जिलों में बारिश होगी, कुछ जिलों में भारी बारिश तथा कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा लगभग 40 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है। कुल मिलाकर मौसम जो है मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया है। इसके बाद लगातार रुक रुक कर बीच में बारिश होती रही। आज लखनऊ में सुबह से 4 बजे से बारिश शुरू हुई, जो कि 6 बजे तक जारी रही। इसी तरह अन्य जिलों में भी बारिश हुई। कल लगभग 2 दर्जन जिलों में लखनऊ उत्तर प्रदेश में बारिश हुई। इसमें आगरा और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और एटा, इटावा जिलों में भारी बारिश कल हुई थी और आने वाले दिनों में बारिश लगातार जारी रहेगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं इस बारिश से लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पावर कट और पावर डिम की जो समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही थी, अब उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। जो है बिजली विभाग भी इस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसको भी मालूम था कि जो डिमांड इस समय है, जिस हिसाब से बिजली उनके पास है, उससे कई गुना ज्यादा डिमांड है, जिसको पूरी कर पाना उनके बस की बात नहीं थी। जिसको लेकर पब्लिक के साथ साथ जो पावर हाउस के भी कर्मचारी थे, उनको भी इसका इंतजार था बेसब्री से, कब जो है मानसूनी बारिश शुरू हो और उनको जो है राहत मिले, जिससे जो बिजली आपूर्ति की संकट लगातार बना हुआ था, उससे अब जो है पब्लिक को राहत मिलेगी। वही जो लगातार इसको लेकर जो बिजली विभाग के अधिकारियों को जो है पब्लिक और अधिकारी लगातार उनको आदेशित कर रहे थे सुचारू रूप से बिजली पूर्ति करने के लिए, उसमें भी कहीं न कहीं उनको राहत मिलेगी और अब विद्युत आपूर्ति सुचारू होगी, क्योंकि अब जो खपत है वो पहले की अपेक्षा काफी कम हो जाएगी, जिसको लेकर और जो मौसम इतना गर्म था जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर भी लगातार जल रहे थे, तार भी लगातार जल रहे थे, उसमें भी कहीं न कहीं राहत मिलेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सोनभद्र सहित 50 जिलों में बारिश की चेतावनी, कई जिलों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। अंबेडकर नगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, पर जमीनी विवाद में पट्टीदारों पर हमले का आरोप। घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। आलापुर थाना क्षेत्र के विमावल दसवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घायल युवक को पहुंचाया गया है अस्पताल। जमीनी विवाद में पट्टीदारों पर हमले का आरोप।
युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली। अंबेडकर नगर से खबर, जमीनी विवाद में पट्टीदारों पर हमले का आरोप। पंजाबी युवा अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य के लिए और रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं, लेकिन विदेशों में युवाओं के साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिससे विदेश गए युवा अपने परिवार से बहुत दूर चले जाते हैं, जहां कभी वापस नहीं आ पाते। परिवार के दुख में जीवन व्यतीत करता है। बटाला के घुमन निवासी कमलजीत सिंह के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मृतक की मां और पिताजी बलदेव सिंह ने मृतक कमलजीत सिंह के बारे में बताया कि उनका बेटा कमलजीत सिंह करीब 13 साल से इटली में रह रहा था, लेकिन कल उनके दोस्त का विदेश से फोन आया कि कमलजीत सिंह घायल हो गए। उन्हें कई चोटें आई हैं, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चोटों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मृतक कमलजीत के पिता बलदेव सिंह व मां ने केंद्र व पंजाब सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे के शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि वो अपने बेटे से मिल सकें और अंतिम संस्कार कर सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अजमेर पहुंचे। उन्होंने आना सागर, चौपाटी, सागर विहार कॉलोनी सहित जलभराव वाले स्थानों पर पहुंचे, जहां पर लोगों से उनके हालचाल जाने। सीपी जोशी के साथ संवाद सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता बदेल, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वह बिपरजॉय तूफान का रेड अलर्ट था। सरकार व प्रशासन को तूफान के बारे में जानकारी होने के जब पहले से सरकार ने आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए, इसी का खामियाजा शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। अस्पताल में पानी भर रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं, शहर की अनेकों बस्तियां जलबंद हैं, लेकिन प्रशासन व सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जालौर बाड़मेर के दौरे पर भी निशाना साधा है और कहा कि मुख्यमंत्री अजमेर में नहीं आए, राजस्थान में पोपाबाई का राज है। एक तरफ गुजरात, एक तरफ राजस्थान। गुजरात में जहां 1700 किलोमीटर समुद्री एरिया है, जहां 120 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ हवाएं चली, उसके बाद भी सरकार की चौकसी और जनप्रतिनिधियों की सजगता के कारण कोई जनहानि नहीं होती है, जनता को कोई तकलीफ नहीं होती है, रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है। दूसरी तरफ राजस्थान है, जहां 60 की स्पीड से भी कम हवाएं चलती है और आज तो बहुत कम, लेकिन उसके बावजूद भी आप ही लोगों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ध्यान में आता है कि कम से कम 7 लोगों की जनहानि हुई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी में मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद शहर से लेकर गांव तक विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के हिसाब से नहीं मिल रही है। बेहिसाब बिजली कटौती की जा रही है और इससे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के भी है, जहां गर्मी के बीच प्रकोप के बीच बिजली संकट बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौतों से हाहाकार मचा हुआ है, तो अस्पतालों में बिजली संकट का असर देखा जा रहा है। इसके चलते कई व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। पेयजल और फसलों में सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। क्या है हालात, देखिए रिपोर्ट में। चिलचिलाती धूप, चढ़ता पारा और लू का थपेड़ा पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा रहा है। मानसून में होती देरी गर्मी के कहर को और बढ़ा रही है। पारा लगातार चढ़ता जा रहा। बीते कुछ दिनों में खासकर यूपी के पूर्वांचल में लगभग सभी जिलों में पारा 40 के पार ही रिकॉर्ड किया गया। पीने के पानी की किल्लत और बिजली की कटौती ने हालात को और भी खराब कर दिया। यूपी के पूर्वांचल में इस समय लू और गर्म हवाओं का असर सबसे ज्यादा दिखा। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जानलेवा साबित होने लगा। सिर्फ बलिया जिले में गर्मी से 54 लोगों की मौत का दावा किया गया। गर्मी से इतने लोगों की मौत की खबर आते ही हड़कंप मच गया। हालांकि जिस सीएचसी अधीक्षक ने यह बयान दिया था, उन्हें हटा दिया गया, उनका बलिया से तबादला कर दिया गया। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ये मौतें गर्मी की वजह से नहीं हुई, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने यह भी कहा कि वो स्वयं हालात पर नजर रखे हुए हैं।
बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए CSC के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य मंत्री भले ही आश्वासन दे रहे हों, मगर योगी सरकार के दूसरे मंत्री और बलिया सदर के विधायक दयाशंकर सिंह ने तो ये भी कह दिया कि हर साल बलिया में गर्मी के महीने में ज्यादा मौतें होती हैं। मामला तूल पकड़ता इससे पहले दयाशंकर अपने बयान से मुकर गए। बलिया की खबरों पर बवाल मचा ही हुआ था कि अयोध्या में भी एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की लू लगने से मौत हो गई। अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या, सरकार ने जारी की लोगों के लिए एडवाइजरी, दिन के समय घर के भीतर रहने का सुझाव, गर्मी से बचने के लिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया, लेकिन बिजली की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी कि लोगों का घरों में रहना भी दूभर हो गया। बिजली विभाग की तरफ से कहा गया कि अचानक बिजली की डिमांड बढ़ गई, इसलिए बिजली की आपूर्ति करने में दिक्कत आ रही है। विद्युत केंद्रों पर लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बढ़ती धूप के कहर के बीच जब मामले ने तूल पकड़ा तो उस वक्त ये कहा गया कि अचानक आपूर्ति मांग बढ़ गई है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जब सूबे के गर्मी के एहसास को देखते हुए, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये पता था कि इन महीनों में बिजली की आपूर्ति की मांग बहुत ज्यादा होती है, तो सरकार को पहले इसके लिए कदम उठाने चाहिए थे। बहरहाल जब मामला और तूल पकड़ा, उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात को 11 बजे आला अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी शामिल हुए। बताया ये जा रहा है कि वहां पर अधिकारियों को और मंत्री को काफी फटकार लगी और फिर मुख्यमंत्री ने खुद कड़े कदम उठाते हुए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों की आपूर्ति को सुनिश्चित कराने की मॉनिटरिंग के लिए तैनात किया। वहीं बिजली की कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि बीजेपी सरकार ने 6 साल में एक भी नया बिजली घर नहीं बनाया, ना ही बिजली का उत्पादन बढ़ा है। इधर भीषण गर्मी, हीट वेव और उससे हुई लोगों की मौत के दावों के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। CM योगी ने लू की स्थिति की समीक्षा की। हम छात्र हैं, हम लोग के साथ काफ़ी समस्या आ रही है, पढ़ाई दिक्कत हो रही है, जो आम पब्लिक है ज़्यादा बीमार हो रहा है। रोज़ हम पढ़ने में सोचने, रोज़ हम देख रहे हैं हॉस्पिटलों में लोग गर्मी की वजह से, लाइट कट जाने की वजह से परेशान होकर कोई इधर उधर भटक रहे हैं, मरीज मर जा रहे हैं। बीच बीच में 2-2 घंटा 1 घंटा लाइट कट जा रही है, जिससे कि और परेशानियाँ हो जा रही हैं। रात में भी कभी 2 बजे कभी 3 बजे, बीच में रात में पूरी रात के लिए भी गायब हो जाती है। तो देख रहे हैं ना रोजाना। हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाएं, कहीं भी पेयजल का अभाव ना हो। मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जाए। हर बीमार को तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराएं। राहत आयुक्त जारी करें मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन। प्राणी उद्यानों, अभयारण्यों में हीट वेव एक्शन प्लान का हो प्रभावी क्रियान्वयन। गर्मी का बढ़ता कहर, दूसरी तरफ बिजली की खराब आपूर्ति और तीसरी तरफ लू के थपेड़ों से जान गंवाते हुए लोग। यह कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत यह कहा गया था, ये निर्देश दिए गए थे कि हर जगह लू के बीमार लोगों के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लेकिन उसके बाद कहीं लोग मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, कहीं ट्रैफिक पुलिस का हवलदार मर रहा है। बिजली की आफत होने के बाद फिर बड़ी मीटिंग, और अब ऐसी खबरों के आने के बाद एक और बड़ी मीटिंग। क्या सरकार को समय रहते चेत नहीं जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता ये सवाल लगातार पूछ रही है कि आखिर उन आला अधिकारियों पर, उन जिम्मेदारों पर गाज कब गिरेगी जिनकी लापरवाही ने ये हालात पैदा किए हैं। के न्यूज़ के लिए लखनऊ से
मैं उत्कर्ष सिन्हा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का